अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम 11th क्लास की जो मैथ है उसका की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे। एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए सबसे पहले आपको इमेजिनरी नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें हमने पहले नंबर्स बहुत सारे पढ़ लिए, नंबर्स की बहुत सारी फॉर्म पिछली क्लासों में हमने पढ़ी। तो आज हम इमेजिनरी नंबर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं और फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो असल में होता क्या है कि जब कोई भी हमारे पास नंबर हो वो अंडर रूट की फॉर्म में हो और उसके साथ अगर नेगेटिव की साइन आ जाए तो वो इमेजिनरी पार्ट में जाता है। तो उससे सॉल्व करने के लिए हम उसका एक अलग से एक नंबर बना देते हैं जिसे अयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम उसको पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। अब देखें, फ़र्ज़ करो मेरे पास एक नंबर है -8 और उसका क्या दिया हुआ है, अंडर रूट दिया हुआ है। अब देखें, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया है तो हमें इसका इमेजिनरी पार्ट अलग करना होगा ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अदरवाइज हमारे पास कोई स्क्वायर में ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसका जो आंसर है वो -8 बन सके। तो इसलिए हमें माइनस को साथ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम इसके साथ इमेजिनरी पार्ट लगाएंगे जिसको हम अलग करेंगे, जिसे हम अयोटा कहते हैं। अब जो अयोटा होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, -1 अंडर रूट। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे इस तरह करूँ, इसको मैं लिख दूँ 8 इंटू -1 और इस सारे का अंडर रूट। तो देखें, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर जनरेट होगा वो -8 का अंडर रूट ही जनरेट होगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमने अलग कर ली। अब देखें, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं एंड अगर वो अंडर रूट में हों तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यानी कि हम इसी चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 अंडर रूट साथ हम -1 अंडर रूट। तो हम इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या चीज़ बन जाएगी, 8 अंडर रूट और साथ आ जाएगा हमारा अयोटा। तो ये जो पार्ट है अयोटा वाला, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, हमने इसको अलग कर लिया और दूसरे वाले पार्ट जो रियल नंबर था हमारा उसको अलग कर लिया। तो ये जो कंसेप्ट हमारा है इमेजिनरी नंबर्स या कम्प्लेक्स नंबर जिनको कहा जाता है, ये इसलिए यूज होता है ताकि जब हमारी कोई अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव की साइन आ जाए तो हम क्या करें कि उसको अयोटा में कन्वर्ट कर दें और अयोटा में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा रियल पार्ट हो उसको आसानी से हम हल कर सकें। तो ये तो कंसेप्ट था हमारा अयोटा तक। और अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। अब देखें, एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले से लेकर 3 क्वेश्चन उसने दिए हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। अब इनका जो सोल्यूशन है ना, वो या तो आप पीछे जो आपकी मतलब एग्जांपल वगैरह दी गई हैं उनसे निकाल सकते हैं, मतलब पीछे उसमें सारा लिखा है। और दूसरा तरीका ये है कि जब मैं ये क्वेश्चन आपको आगे वाले कराऊंगा तो उन्हीं क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट्स क्लियर हो जाएंगी। जब आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे इधर जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन तीनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो खुद से दे सकें। हालांकि इसके एंड पे कोई फाइनली आंसर नहीं दिया गया, ये असल में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। जब आप बाकी वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो इनकी भी आपको समझ आ जाएगी। इसलिए हम ये जो पहले वाले 3 क्वेश्चन हैं इनको स्किप करके हम चौथे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। चौथे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, चौथा क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वैल्यूज। इसमें वो इसका पहला पार्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो कह रहा है टोयोटा की वैल्यू हमें उसने 9 दे दी है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। तो देखें हम क्या करेंगे इसके साथ। अब आपने इससे पहले कुछ चीज़ें याद रखनी है जो मैंने पहले भी आपको बताई हैं कि जो अयोटा होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा अयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 अंडर रूट की होती है। यानी कि अगर हम अयोटा का स्क्वायर ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको याद रखते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि ये कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। अब देखें, इसी चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ,
अयोटा की 8 डॉट अयोटा। तो ये सिर्फ जो सिंपल अयोटा की वैल्यू है, ये अयोटा की 1 है, अयोटा की 8। जब दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी जो पावर होती है वो बस में ऐड हो जाती हैं। इसलिए मैं इसको अयोटा की 8 और डॉट अयोटा भी लिख सकता हूँ। ये किस लिए किया, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में अभी समझ आ जाएगा। अब देखिए मैं अयोटा की 8 को मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ। तो इसी को मैं लिखूंगा अयोटा का स्क्वायर, और ऊपर इसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी 4, और ये वाला अयोटा ऐसे ही रहेगा। अब देखिए मैंने इसको अयोटा स्क्वायर में इसलिए किया ताकि हम ये वाली वैल्यू -1 वाली यहाँ पे पुट कर सकें, और इसको मजीद जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता था उतना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब देखें यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 की इक्वल होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देंगे, और इसके ऊपर जो पावर 4 आ रही थी वो 4 वैसे ही लिखी आ जाएगी, और साथ अयोटा का अयोटा आ जाएगा। अब आपने देखना है कि यहाँ पे देखें साइन नेगेटिव की है, तो अगर तो ऊपर वाला जो नंबर इसकी ऊपर जो पावर आ रही है अगर वो पावर 2 से डिवाइड हो जाए, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अगर तो इसके ऊपर वाली जो पावर है वो 2 से डिवाइडेबल हो, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है ये खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो इवन आ जाए, इसकी पावर में नंबर जो आ रहा है वो इवन आ जाए, तो इस सूरत में अगर इसके साथ नेगेटिव हो इस वैल्यू के साथ, तो वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा और हम इसको पॉजिटिव में तब्दील कर देंगे। और अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, अगर यहाँ पे 3 आ जाता, 5 आ जाता, या इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती, जो भी हमारा आर्ट कोई भी नंबर आ जाता, तो इस सूरत में क्या होता कि ये नेगेटिव साथ ही रहता। अब क्योंकि इसका की ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 2 पे डिवाइड एबल है, यानी कि हमारा वो इवन नंबर है, तो इस सूरत में क्या होगा, इसके साथ वाला नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 1 की जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी, जितनी भी वैल्यू हम रखते हैं, जितनी भी पावर रखते हैं, वो उसका आंसर जो है वो हमें 1 ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और साथ में अयोटा का अयोटा रह जाएगा। अब इसको आगे हल करें तो अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर अयोटा ही रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 का जो पहला पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 4 का जो पार्ट नंबर 2 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे हम। तो देखें क्वेश्चन 4 के सेकंड पार्ट में उसने हमें जो वैल्यू दी है वो दी है अयोटा की 14। अब देखें इसको किस तरह हल करेंगे। अब देखें यहाँ पे उस जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसके में जो ऊपर वाली इसकी पावर दी हुई थी अयोटा की, वो किस में थी, हमें ऑड नंबर में दी हुई थी। अगर ऑड में हो तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि एक अयोटा को अलग कर लें और इवन वाली वैल्यू अलग करके उसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे चूंकि डायरेक्टली उसने जो वैल्यू हमें दी है, इसकी जो पावर दी है वो किस में है, इवन में है, तो इसलिए हमें इससे कोई पार्ट अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसको डायरेक्टली करेंगे कि इस स्क्वायर वाली वैल्यू अलग कर लेंगे और ऊपर जो जो वैल्यू बचेगी वो लिखेंगे। अब देखें अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, अयोटा की पावर 2 कर दूँ, यानी इसका स्क्वायर कर दूँ, और ऊपर 7 लिख दूँ, तो 7 2 टाइम 14 नहीं 14 होता है ना। तो ये देखें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, अयोटा की 14। तो अब हमारे पास अयोटा की स्क्वायर वाली वैल्यू भी आ गई, और ऊपर जो भी वैल्यू है उसकी हमें टेंशन नहीं है। अब देखें अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे -1 लिख देंगे इसकी के लिए, और ऊपर 7 आ जाएगा। अब देखें ये 7 जो है ये चूंकि हमारे पास एक ऑड नंबर है, और मैंने पहले बताया था जब हमारे पास ऑड नंबर आ जाएगा पावर में -1 की, तो क्या होगा, -7 वैसे ही रह जाएगा। और अगर यहाँ पे इवन नंबर होता जिस तरह पिछले पिछले क्वेश्चन में हमने किया, तो फिर ये माइनस खत्म हो जाना था। अब माइनस खत्म नहीं होगा, तो माइनस एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, और -1 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट का भी आपको पता चल गया होगा। अब ये जो इसका थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले स्टेटमेंट से, तो इसको देखते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव साथ आ रहा है। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। तो योटा की मैंने से योटा की 19 दी हुई है वैल्यू, मैंने से योटा की पावर 19 है। तो देखें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसे लिखूं अयोटा की 18 इंटू माइनस अयोटा। अब देखें जब अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फाइनली जो आंसर है वो क्या जनरेट हो जाएगा इसका,
अगर ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस अयोटा की 19 ही एंड पे जनरेट होगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने माइनस अयोटा को अलग साइड पे कर लिया और इस दूसरे वाले पार्ट को अलग साइड पे कर लिया। इसके साथ माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा हल करना है। हमेशा जो वैल्यू ज़्यादा हल की जाती है, हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको हमेशा हम पॉजिटिव में लेके आएँ। तो इसलिए अयोटा की 18 को हमने पॉजिटिव में ही रखा। तो अब देखें, इसको हल करते हैं। इसी का मैं अयोटा का स्क्वायर कर दूंगा और ऊपर उसकी वैल्यू 9 लिख दूंगा। अब 9 2 टाइम 18 होता है, तो हम 18 वाली फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो साथ माइनस अयोटा वैसे ही रह जाएगा हमारा। अब इसको ज़रा सॉल्व करो तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मैं पीछे भी बता चुका हूँ, तो कि माइनस 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा और ऊपर इसकी वैल्यू जो है 9 आ जाएगी और साथ माइनस अयोटा वैसे का वैसे आता रह जाएगा। अब देखें, जो ऊपर वाली वैल्यू इसकी जो माइनस 1 की जो पावर है वो एक हमारे पास ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर हो तो मैंने बताया था कि माइनस एज इट इज साथ ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। और ये जो माइनस अयोटा है इसको अगर हम साथ लिखें ऐसे ही, अब ये दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर इसका प्लस में चला जाएगा और अयोटा 1 टाइम क्या हो जाएगा, अयोटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के का जो फोर्थ पार्ट है उसको करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, हमारे हमें दिया हुआ है माइनस 1 की पावर -21/2, -10 -1/2। अब मैंने इसको यूं लिखा, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा, 20, और माइनस का 20 और ये -1, -21/2। फाइनली अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास ये पीछे वाली जो है आपकी जो वैल्यू है, जो इसकी पावर दी हुई है, वही बन जाएगी। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ऊपर वाली जो पावर्स हैं इनको हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, यानी कि हम -1 की जो पावर है उसको -10 और साथ मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं -1 की -1/2। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको इसकी सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो, इसको आगे सॉल्व करते हैं। नीचे लेके चला जाता हूँ। फर्ज करो इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा 1/-1 की, ये जो ऊपर पावर नेगेटिव थी नीचे आएगी तो पॉजिटिव में चली जाएगी। सेम यही काम आप इधर भी कर लो, तो ये -1 की 1/2 बन जाएगी। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं हम, तो ये कुछ यूं बनेगी 1/। अब ये देखो, ये जो चूंकि यहाँ पे किसमें वैल्यू आ रही है, हमारी वैल्यू इवन में आ रही है, तो क्या होगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो ये 1/1 ही रह जाएगा हमारे पास। और ये देखो इसका क्या बनेगा कि अगर -1 का अंडर रूट हो, तो आपको पता है अंडर रूट क्या होता है, असल में अंडर रूट जो होता है वो हमारा पावर में, फर्स्ट 1 का अंडर रूट है ना, ये इक्वल होगा 1 की 1/2 के इक्वल। तो अंडर रूट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास अयोटा बन जाएगी। तो ये 1 से 1 वैसे ही कैंसिल हो गया, ये चीज़ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी ये वाली आपकी। अब ये चीज़ है 1/अयोटा, तो आपका 1/अयोटा आंसर भी सही है। और अगर इसको आगे भी सॉल्व करते हैं आप, तो अयोटा की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, अयोटा की -1। ये आपको पास आंसर आ जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसके बारे में।
आगे जो ये फिफ्थ क्वेश्चन उसने दिया है, इसको देखें। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें हम, तो ये देखें फिफ्थ का जो पहला पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, पहले पार्ट में हमें वो कह रहा है -1 इंटू बी। इंटू बी, ये चीज़ दी हुई है हमें। अब देखें ये जो बी है ये अंडर रूट में नहीं है, और आपको पता है जो -1 का अंडर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। तो -1 की जगह पे हम अयोटा लिख देंगे और साथ आ जाएगा अयोटा बी। इसको हम बी अयोटा लिखते हैं या अयोटा बी लिखते हैं, दोनों के लिखने सही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसी को आप बी अयोटा बी लिख सकते हो। तो पहला पार्ट इस तरह सॉल्व हो गया। हमने इनको क्या करना है, राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं 5 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने इनको अयोटा की टर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया इसका। अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में उसने हमें दे दिया -5 का अंडर रूट। इसी तरह का सेम मैंने जब ये एक्सरसाइज शुरू करने लगा हूँ तो सेम मैंने यहाँ पे -8 दिया था, तो वही चीज़ है और कोई नई चीज़ नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे इसको कि हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू -1 लिख देंगे और ऊपर इसका अंडर रूट। अब देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि 5 अंडर रूट को हम अलग लिख सकते हैं और -1 के अंडर रूट को अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब भी दो टर्में अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब देखें 5 का अंडर रूट वैसे ही रहा हमारे पास, और जो -1 का अंडर रूट होता है वो हमारे पास अयोटा के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अयोटा लिख देंगे। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखें जरा, बहुत ही आसान है। थर्ड पार्ट में उसने दिया है -16 ओवर 25 अंडर रूट। अब इस चीज को देखें जरा कि अब देखें ऊपर नेगेटिव दिया हुआ है, तो मैं ऊपर वाली टर्म से ही नेगेटिव अलग करूंगा। देखें मैं अगर इसको यूं लिख दूं 16 ओवर 25 इंटू -1 और इसका ऊपर अंडर रूट। अब देखें ये भी दोनों टर्में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखें जो -1 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 16 के साथ, और ओवर में क्या है 25 है। अब यहाँ पे डिवीजन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, ठीक है, एक ही स्टेप में। अब क्या करेंगे, हम नेगेटिव वाली वैल्यू को अलग में अंडर रूट में लिख देंगे और बाकी को अलग में लिख देंगे। तो ये देखें 16 ओवर 25 का अंडर रूट हमने अलग कर दिया और -1 का अंडर रूट अलग कर दिया। अब एक और स्टेप कर लें, आप बेशक 16 के अंडर रूट को अलग कर दें, 25 के अंडर रूट को अलग कर दें और -1 के अंडर रूट को अलग कर दें। इस तरह भी आप कर सकते हो। अब देखें आगे देखें, अब जो 16 जो होता है 16 का अंडर रूट वो होता है 4 के इक्वल, और 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 के इक्वल होता है। तो ये टर्म वैसे सॉल्व हो गई, और -1 का जो अंडर रूट होता है वो अयोटा के इक्वल होता है। तो ये 4 ओवर 5 अयोटा आंसर निकल आएगा इसका। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब देखें इसका लास्ट पार्ट जो दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट जो है वो भी बड़ा आसान है। कहता है 1 ओवर -4 का अंडर रूट दिया है उसने हमें। अब इसको सॉल्व करो। अब यही जो नेगेटिव है इसको ऊपर लेके चले जाओ, क्योंकि नेगेटिव जो है नीचे हो या ऊपर हो उसका एक ही मतलब होता है, ठीक है, इस टर्म के साथ। तो -1 ओवर 4 इसी चीज को आप लिख सकते हो। इसको यूं भी लिख सकते हो, आप दरमियान में लिख लो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिव अगर हमने खत्म करना है इस टर्म के साथ, तो हम 1 ओवर 4 इंटू -1 लिख देंगे और ऊपर अंडर रूट। अब देखें 1 ओवर 4 जो है इसका जो अंडर रूट होगा वो अलग हो जाएगा, और जो -1 है इसका अंडर रूट अलग हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली आंसर जनरेट होगा वो 1 ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास।
क्योंकि डिवीजन में आगे इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये देखें, मैं आपको आगे कर भी के रफली भी दिखा दूंगा। यहाँ पे पहले इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 जोटा आएगा। अब ये किस तरह आएगा, मैं ये 1/4 को मजीद क्लैरिफाई करा देता हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ पे तक कंसेप्ट क्लियर है। अब हमें जो दिया हुआ था 1/4 अंडर रूट था हमारे पास। इसको अगर मैं यूँ लिखूँ, 1 का रूट अलग कर दूँ और 4 का रूट अलग कर दूँ, तो ये जो टर्म है 1 का रूट 1 ही होगा, और जो 4 का रूट है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको 1/2 में लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आया था 1/2 आया था, और -1 का जो अंडर रूट होता है वो अयोटा के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे अयोटा लिख दिया। इस तरह हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इसने में हमें उसने दिया है 7 और 9 प्लस 3 और -5 ये दिए। अब देखें, ये जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन के बारे में बताया था ना, वो इसी क्वेश्चन, ये जो 6 से लेकर आगे क्वेश्चन जो जा रहे हैं ना, इन्हीं क्वेश्चन में आपका वो पहले वाले जो 3 क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि इनको ऐड करो। अब देखें इसमें जो मेथड लगेगा ना, वो आपका पहला क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व होगा। अब इसकी एडिशन में जो है ना मेथड, वो लगना है, उसमें आपने और कुछ भी नहीं करना, बड़ा ही आसान तरीका है। आपने ये जो पहले 2 नंबर है इनको आपस में ऐड कर देना है, और जो लास्ट वाले 2 नंबर है उनको आपस में ऐड कर देना है, और इनके दरमियान कॉमा लगा के इसका आंसर बन जाएगा। देखें आपने क्या करना है, आप कुछ यूँ करोगे, 7 आगे प्लस में, क्योंकि 5 के साथ माइनस आ रहा है इसलिए आप -5 इसके आगे लिख देंगे। ये चीज़ आ गई। आगे कॉमन लगा के आगे वाले इसका जो सेकंड है वो दूसरे के सेकंड वाले से ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही है, इसका फर्स्ट में ऐड होना था, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, +3, 7 + 3, और यहाँ पे क्या होना है हमारा 9, और इसमें ऐड क्या होगा, -5 ऐड होगा इसमें, ये देखेंगे। तो ये 10 आ गया और कॉमा आगे लगेगा। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारा 9 के बाद प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, अब मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 - 5, और 9 - 5 किसके इक्वल होगा, हमारा 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हमारा फाइनली जनरेट हो गया 4। तो बड़ा ही सिंपल है इसको हल करना। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गई होगी आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आ रहा है, सब्सट्रैक्शन आ रहा है, यानी कि हमने दरमियान में हमें जो साइन मिल रहा है वो नेगेटिव का मिल रहा है, ठीक है, माइनस का साइन मिल रहा है। तो इसको भी हल करने का वही तरीका जो प्लस का है, तो देख लेते हैं इसको। 7वां क्वेश्चन है जी हमारा 8 -5, और आगे दरमियान में माइनस का साइन है, आगे -7 और प्लस का 4 है, ये दिया हुआ है हमें। अब सेम वही वाला मेथड जो है ना वो इस पे अप्लाई करो आप लोग। तो देखें अब वहाँ पे हम एडिशन करते थे, यहाँ पे क्या दरमियान में क्योंकि नेगेटिव का साइन है, तो हम इन दोनों पहले वालों को नेगेटिव करेंगे, को माइनस करेंगे, यानी कि पहले वाले में से सेकंड वाला नेगेटिव होगा, और सेकंड वाले इसके सेकंड वाले से इसका सेकंड वाला नेगेटिव होगा। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में प्लस किए, इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखें 8, अब देखें 7 के साथ माइनस आ रहा है, एक माइनस ये वाला आएगा फार्मूला वाला, और एक जो 7 के साथ वाला नेगेटिव था वो आ जाएगा यहाँ पे। ये याद रखना, ये गलती ना करना। अक्सर बात ऐसा होता है कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही साइन लगा देते हैं, जिस वजह से गलती हो जाती है। अब देखें ये जो 7 है, ये 7 के साथ जो नेगेटिव है ये 7 के साथ वाला है, ठीक है, ना कि ये फार्मूले वाला। फार्मूले वाला ये वाला नेगेटिव है जो आपने ये पहले लगाया, ठीक है, और 7th वाला नेगेटिव वो उसके साथ ही आ जाएगा।
यहाँ तक हो गया। अब आगे आप लगाओगे कॉमा, और इसके सेकंड में क्या आ रहा है, अब देखें इसका सेकंड वाला -5 है और इसके सेकंड वाला 4 है, तो -4 सॉरी -5 -4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये -4 है और ये भी ये -5 और ये -4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये वैसे ही सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करो ज़रा, तो 8 + 7 हमारे पास कितना बनेगा 15 बनेगा, तो 15 वाओ 9, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे नेगेटिव मिस हो गया था, नेगेटिव भी आप साथ लगाना है, क्योंकि नेगेटिव ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो ये जब आपस में ऐड होते हैं ना तो दोनों की जो साइन होती है वही आ जाती है। तो ये दोनों नेगेटिव के थे, तो इनका फाइनली जो प्लस होकर आंसर आएगा वो -9 होगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगा देना है आपने। 7 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपका। अब 8 क्वेश्चन देखें। अब आ रही है आपकी मल्टीप्लिकेशन। ये 2 और 6 दिया हुआ है और इधर से हमें दिया हुआ है 3 और 7। अब देखें दरमियान में इसने कोई साइन नहीं दिया। जब दरमियान में दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी साइन ना हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई का कौन सा रूल लगेगा, जिस तरह हमने पहले एडिशन के देखे और सब्ट्रैक्शन के देखे, इस तरह मल्टीप्लिकेशन का भी रूल होगा। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है ना इसमें, वो भी काफ़ी इजी है, इतना टफ नहीं है। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है हमने, इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 टाइम क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब जो इसका सेकंड है वो इसके सेकंड से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में नेगेटिव का साइन लगा देना है आपने, तो ये 42 बन जाएगा आपका। ये लगाने के बाद आपने कॉमा लगाना है। अब जो इसका सेकंड है वो इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा। इसका सेकंड 6 है तो 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 18 आ जाएगा। और दरमियान में अब साइन आपका पॉजिटिव का आएगा। पॉजिटिव साइन लगाने के बाद अब आप क्या करोगे कि इसका जो फर्स्ट है उसको उसके सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 2 टाइम 14, तो यहाँ पे ये 14 आ जाएगा। अब एक बार फिर इसको समझ लें ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। इसमें मल्टीप्लिकेशन के रूल में आपने ये करना है कि सबसे पहले इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 6 आया। फिर दरमियान में नेगेटिव साइन और इसके सेकंड को इसके सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है, ये चीज़ हो गई। फिर आपने दरमियान में कॉमा लगा के इसके सेकंड को इसके फर्स्ट से करना है मल्टीप्लाई, और दरमियान में प्लस लगा के इसके फर्स्ट को इसके सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है। ये यहाँ तक हो गया। आप बस इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख देना है आपने। देखें अगर 42 में से हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव का 36 आएगा। चूँकि नेगेटिव वाला बड़ा है, हमेशा बड़े की साइन आती है जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा नेगेटिव का। ये आ गया, आगे कॉमा लगाओ, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो प्लस का 32 आ जाएगा। तो ये इसका सलूशन हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे ये जो 9th वाला है ये बिल्कुल सेम है, बस साइंस का फ़र्क है। अगर आपको ये पिछला क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से कर लिया, अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा इसको देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है ये आगे वाला 9th वाला क्वेश्चन। तो बस साइन का फ़र्क है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इशू बनेगा, और अगर बनता है तो आप दोबारा इसको मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा क्लियर करा दूँगा नेक्स्ट क्लास से पहले। अब हम चलते हैं
इसके जो 10th वाला पार्ट है वो भी आप कर लोगे। अब 9th 10th पार्ट आपके ज़िम्मे है और 11th पार्ट पे हम चलते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास डिवीजन आ रहा है और उसने यहाँ पे इसका हिंट भी दिया हुआ है हमें। अब इसको पहले खोलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसका करना है हमने। अब देखो क्या दिया हुआ था हमें 11th क्वेश्चन में, हमें दिया गया है जी 2 और 6 और दरमियान में डिवीजन की अलामत है और आगे वो कह रहा है 3 वाओ 7। तो देखें इसको किस तरह हल करना है हमने। नीचे उसने हिंट भी दिया है हमें, इस हिंट से भी हम फ़ायदा उठाएंगे, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन की साइन को ख़त्म करके इसको ओवर में लिख देंगे। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा हमारे पास 2 वाओ 6 और ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा 3 वाओ 7। ये चीज़ आ गई। अब देखें जिस तरह उसने हिंट दिया हमने इसको वैसे ही करने की कोशिश करनी है। अब देखें अब उसने इनको क्या कर दिया, यहाँ पे उसने इन दोनों के दरमियान ये जो लगा हुआ था कॉमा, इसको प्लस से आपने इंटरचेंज कर देना। सबसे पहले ये काम करना है आपने। तो क्या करोगे आप लोग, इसको कर दोगे 2 + 6 और इसको कर दोगे 3 + 7। ये चीज़ कर दी आपने। अब जब प्लस में आपने देखा था तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट आता है ना वो हमेशा सेकंड वाले के साथ आता है। तो हमने क्या करना है कि इसके साथ इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। इमेजिनरी पार्ट किसके साथ ऐड हो जाएगा, हमारे इस 6 के साथ ऐड हो जाएगा। इधर भी हमने इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देना और इधर भी इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है ये जो नीचे आ रहा है ना, अगर इसको मैं क्या करूँ यहाँ पे नेगेटिव लगा दूँ प्लस की जगह पे, तो ये इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो इसकी नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो क्या लिखेंगे हम 3 - 7 अयोटा ओवर 3 - 7 अयोटा। अब देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो इसका आंसर 1 बनता है। इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। अब इसको ज़रा आगे सॉल्व करते हैं हम। तो देखिएगा ज़रा कि अगर हम इनको यहाँ पे क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, ऊपर कुछ यूँ बन जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट 2 + 6 अयोटा इंटू 3 - 7 अयोटा। और नीचे आप देख रहे होंगे कि एक फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b वाला। अगर हम इसको a मान लें इसको b मान लें तो a + b दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो इधर a - b, तो क्या बन जाएगा a + b इंटू a - b। तो हम क्या लगा सकते हैं इसके लिए फार्मूला a² - b²। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर -7 अयोटा का स्क्वायर। तो ये चीज़ बन जाएगी। अब देखो ज़रा ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे कोई रूल वगैरह से नहीं मल्टीप्लाई करना, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6, फर्स्ट वाले को भी सेकंड से करो तो यहाँ पे 14 अयोटा। अब सेकंड वाले को फर्स्ट के साथ करो तो क्या बन जाएगा 18 अयोटा। और फर्स्ट वाले को सेकंड से करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव पहले लगेगा और फिर आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही थी कि यहाँ पे भी नेगेटिव होना था हमारा, क्योंकि ये 7 अयोटा के साथ नेगेटिव है। तो ये करेंगे हम। और अब ये क्या होगा यहाँ पे एंड पे 7 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, 42 और यहाँ पे 7 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाला जो पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा हमारा, -7 का 49 होता है और अयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, इसलिए हम अयोटा की जगह पे -1 लिख देंगे। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो 6 और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव का 14 अयोटा है और प्लस का 18 अयोटा है। तो 18 अयोटा में से 14 अयोटा निकालेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 अयोटा बच जाएगा। तो 4 अयोटा यहाँ पे लिखो -42 और ये अयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह पे हम -1 लिख देंगे। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये बनता है नेगेटिव, ये जो नेगेटिव 9 के बाद जो ये नेगेटिव आ रहा है और ये वाला नेगेटिव ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे +49 बन जाएगा हमारे पास। अब आगे ज़रा देखिए इसको।
सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा आगे। तो अब देखिएगा ज़रा, ये 6 को वैसे ही रहने दो। 6 अयोटा के पार्ट को बाद में लिख देना। 6 प्लस, चलिए पहले ही लिख लें 4 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 42 और आपका आ जाएगा 9 प्लस 49 बन जाएगा आपके पास 58। तो ये चीज़ बनी आपके पास। अब इसको आगे देखिए स्टेप में, जो आपका होगा 6, ये 48 प्लस बन जाएगा 48 प्लस 4 अयोटा बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, और नीचे आपका 58 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपने एक काम करना है। आप ये देखें, आपने अब यहाँ पे अयोटा वाला जो पार्ट है उसको अलग कर लेना है, और जो आपका रियल पार्ट है उसको अलग कर लेना है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट एक साइड पे हो जाएगा और जो रियल पार्ट है वो दूसरी साइड पे हो जाएगा। तो आप करोगे 48 ओवर 58, दरम्यान में प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अयोटा ओवर 58। अब इसको सॉल्व करो ज़रा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कटेगा हमारे पास, तो ज़रा इसकी कटिंग करते हैं तो फिर देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। अगर हम इसको 2 पे काटते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 24 बन जाएगा ऊपर, और नीचे 29 बन जाएगा। ये बन गया, और प्लस में आपका जो सेकंड आंसर है वो बनेगा आपके पास 2 ओवर 29 और 7 अयोटा है। अब ये फाइनली आपका आंसर बन गया। अब आपने इसको जो है ना 2 फॉर्म में लिख लेना, यानी इमेजिनरी को अलग कर देना और जो आपका रियल पार्ट है उसको अलग कर देना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप इसको यूँ लिखोगे 24 ओवर 29 और कॉमा डाल के 2 ओवर 29। आगे हमारा जो 12th क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, तो ये आपने खुद कर लेना है। इसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले जो क्वेश्चन आपके रहते होंगे वो पहले करा के फिर अगली क्लास शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखने जा रहे हैं। अपनी बुक पे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। कहता है कि अब इस स्टेटमेंट को समझ जाओगे तो उम्मीद है क्वेश्चन हल हो जाएगा। वो इसमें कह रहा है, बुक्स पे ये भी देखो, वो कह रहा है कि अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कोई भी नंबर है हमारे पास, तो अगर हम क्या करें उसके कंजुगेट का सम ले लें उसके साथ, या के प्रोडक्ट ले लें, तो जो उसका आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे हम नंबर जो कि एक क्या हो, एक कम्प्लेक्स जिसमें रियल पार्ट भी हो कम्प्लेक्स पार्ट भी हो। मैं करता हूँ a प्लस बी अयोटा, ये एक खुद से हमने नंबर ले लिया। अब हमने देखना है आया कि इसका जो प्रोडक्ट है इसके कंजुगेट के साथ अगर इसका प्रोडक्ट लिया जाए या इसके कंजुगेट के साथ इसका सम लिया जाए तो क्या उसका आंसर जो है वो एक हमारे पास एक रियल नंबर बनता है या नहीं बनता। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले कंजुगेट का तो आपको पहले अंदाज़ा होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अब जिस तरह ये नंबर है, अगर मैं इसी के दरमियान में अगर यहाँ पे देखें प्लस दिया हुआ है, तो अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा
वो वाला नंबर इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे अगर प्लस वाला नंबर जो है वो इसका कॉन्जुगेट बन जाता। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ए माइनस बी अयोटा। तो सबसे पहले हम इसको सम में देखते हैं गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक। अब देखें ए प्लस बी अयोटा था हमारे पास, तो अगर हम इसके साथ इसका सम ऐड करें जो कि क्या बनेगा हमारे पास, मतलब इसमें हमने सम करना है, मतलब सम में हम देखने जा रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट इसमें प्लस करें तो क्या आने वाला नंबर रियल नंबर बनता है या नहीं बनता। तो हम इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या बनता है इस नंबर का, ए माइनस बी अयोटा। ये हमने नंबर ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ज़रा सम के लिहाज से। तो ये बनेगा ए प्लस बी अयोटा प्लस ए माइनस बी अयोटा, ये चीज़ बन रही है। अब आपको पता है कि अगर हम इसको यूँ लिखें, शुरू से यूँ कर लें इसको, कि जब हमने पहले एडिशन वाले क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको समझाया था कि पहले वाला पहले के साथ ऐड होगा और सेकंड वाला सेकंड के साथ ऐड होगा। तो पहले वाले को पहले के साथ ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस ए, ये पहले वाला पार्ट यहाँ पे कॉमा लगा के बी अयोटा है, और इसमें हमने प्लस करना है क्या, माइनस बी अयोटा। अब देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2a बन रहा है, और ये क्या बन रहा है देखिएगा, बी अयोटा प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे भी बी अयोटा आ जाएगा। अब ये 2a एक रियल नंबर आ गया हमारे पास, इसके साथ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, और ये जो अयोटा वाला था ये वैसे भी कट जाएगा, तो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सम के लिहाज से हमने प्रूव कर लिया कि जो जब हम किसी भी कॉन्जुगेट नंबर का जब भी हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का क्या लें, कॉन्जुगेट लें और उसको उसमें ऐड कर दें, तो आने वाला जो नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, उसका जो आंसर होगा वो एक रियल नंबर होगा। तो अभी हम ने ये प्रूफ किया है सम के लिहाज से। अभी हम इसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी प्रूव करेंगे कि अगर हम किसी नंबर का कॉन्जुगेट उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आया कि उसका आंसर जो है वो एक रियल नंबर बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो फिर तो हमारा वो प्रूफ हो जाएगा लॉ। तो एक तरह से हमने प्रूव कर लिया सम के लिहाज से। अब हम मल्टीप्लाई के लिहाज से इसको करते हैं। अब आपने मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ लगाना है जो मैंने पहले आपको करा दिया है। मल्टीप्लिकेशन के लॉ में देखते हैं इसको। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम अगर देखें तो ये बनेगा a प्लस बी अयोटा है, और आने वाली जो रकम इसके साथ इसका जो कॉन्जुगेट उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन का जो रूल था वो भी मैंने आपको समझाया था कि उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहली जो चीज़ है इसका जो फर्स्ट है इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो a डॉट a बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर भी लिख सकते हो उसको, और दरमियान में हम माइनस लगाएंगे और इसके सेकंड को इसके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा बी अयोटा डॉट बी अयोटा। ये चीज़ बन गई। अब आपने क्या करना है, इसका जो सेकंड है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा ए बी अयोटा, और दरमियान में आ जाएगा जी आपका प्लस, और अब जो है इसका जो फर्स्ट है उसको उसके सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो ये भी आ जाएगा आपके पास माइनस में ए बी अयोटा। तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन रहा था, ए स्क्वायर बन रहा था माइनस बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर बन रहा था, ये वाला फर्स्ट वाला जो था। और सेकंड में देखिएगा, इसमें बेशक आप आगे कॉमा लगा दें, तो ये देखें यहाँ पे ए बी अयोटा और प्लस माइनस आपको पता है माइनस होते हैं मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे ए बी अयोटा, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब देखें ये दोनों काट रहे हैं ना, इनको काट दें। अब इनका आंसर जो है वो कॉमा में बनेगा। देखिए ए स्क्वायर और अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो आप सभी जानते हैं कि वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर, ये एक हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा। और इधर जो आंसर आया था वो हमारे पास क्या था, 0। तो यानी कि ओवरऑल इसका भी जो फाइनली आंसर जनरेट हो रहा है वो हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये हमने प्रूव कर लिया सम के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो उम्मीद है कि अब यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे।
तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन के देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्लास का एंड करते हैं मैथ का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।